सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे ई टीचिंग के कार्यक्रम में, इस ई टीचिंग की क्लास में आपका स्वागत है। हाई स्कूल के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। उस चैप्टर नंबर 6 में हम प्रत्येक टॉपिक को कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, इससे पूरी अच्छी तरह से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। इससे पहले त्रिभुजों की कसौटियाँ, त्रिभुजों से संबंधित प्रमेय आप सीख चुके हैं। आज आपको जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसकी उत्पत्ति सीखेंगे और उससे संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं एक्सरसाइज में उनको हल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 और कौन चल रहा है आपका? त्रिभुज। त्रिभुज में भी आज है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति हम लोग सीखेंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC। समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। तो हमने मान लिया ABC एक त्रिभुज दे रखा है समकोण, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक। जिसमें एक कर्ण हुई, बाकी एक भुजा लंब, एक भुजा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय है समकोण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो फिर से यहाँ देखिए इसको, इसका मतलब हमको ज्ञात क्या है? हमको सिर्फ दे रखा है त्रिभुज ABC, ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, मतलब समकोण दे रखा है। हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण हमारे पास क्या है? कर्ण भुजा हमारे पास है AC, या हम इसको ऐसे भाषा में लिख दें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें एक लंब होगा और एक भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। एक लंब एक आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कर्ण क्या है? AC, लंब हमने यहाँ ले लिया BC, आधार हमने क्या ले लिया? हमने ये हमको सिद्ध करके लाना है। फिर से समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय में एक क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या है? हमने बिंदु B से सम्मुख भुजा पर, बिंदु B से सम्मुख भुजा पर हमने लंब खींच दिया BD। क्या खींच दिया? लंब BD। ये रचना हो गई। तो लिखेंगे BD लंब AC खींच दिया हमने। उत्पत्ति आ जाएगी, बहुत ही सरल इसकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति में देखिए हम चाहे तो इनके कोणों के नाम लिख सकते हैं। एक, इस पूरे कोण का नाम 2, कोण 3 और 4। त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज ABC ले लीजिए। अब त्रिभुज ABD त्रिभुज ABC दोनों को देखिए। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहली बात तो देखिए कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर, इसको 3 इसको 4 यहाँ लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए 5। तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों? प्रत्येक क्या है, समकोण है, 90 हमको ज्ञात है। तथा कोण 1 बराबर कोण 1, जब हम त्रिभुज ABD ले रहे हैं तब भी कोण 1 आएगा, जब त्रिभुज ABC लेते हैं तब भी कोण 1 हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कोण त्रिभुज ABD लेते हैं तो कोण 4 क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। और त्रिभुज ABC लेते हैं तो कोण 1 2, मतलब कोण B क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। तो ये दो कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज हमारे देखिए ABD और त्रिभुज ABC कैसे हो गए, समरूप हो गए। ठीक, ए समरूपता लग गई। ये उपप्रमेय है, इसको उपप्रमेय भी कह देते हैं। एक कोण उपप्रमेय से क्या हो गए, समरूप। और आप जानते हो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इधर हम लिखेंगे, इधर देखिए AD भुजा, ठीक, और इस ABD त्रिभुज में AD भुजा हमने ले लिया आधार, और इस पर इस आधार पर देखिए AD आधार पर जो कर्ण हमारा क्या है, AB है। छोटे त्रिभुज में ले ली भुजा हमने। बड़े त्रिभुज की जब बात करें तो आधार क्या बन जाएगा, AB, और कर्ण क्या बन जाएगा, इस AB आधार पर कर्ण हमारा बन जाएगा AC। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB² बराबर हो जाएगा AD इंटू AC। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1, AD इंटू AC, ये समीकरण 1 हो गई। अब इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन सा हमारा त्रिभुज है दूसरा, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, CDB और तथा त्रिभुज CBA, तो त्रिभुज ले लिए हमने। इसमें भी देख लीजिए कोण 2 समकोण है, कोण 3 समकोण है। तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री है, ज्ञात है हमको। और कोण C जो कोण 5 है, ये क्या आ रहा है, पूरा त्रिभुज लेने पर भी कोण 5 आ रहा है, और BDC त्रिभुज लेने पर भी कोण 5 आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ है। कोण 5 बराबर कोण 5, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ऐसे यहाँ पर भी हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, कॉमन आ रहा है इसलिए। अब ये त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CBA हो गए। दो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों में क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास भुजा देखिए CD है, कर्ण हो जाएगा BC। जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो आधार बन जाएगा BC और कर्ण बन जाएगा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC² बराबर आ जाएगा CD इंटू AC। समीकरण डाल दीजिए इसको 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। 1 2 को जोड़ेंगे तो देखिए AB² प्लस BC², LHS LHS जुड़ जाएंगे और RHS RHS जुड़ जाएंगे। क्या, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। इधर AB² प्लस BC², इन दोनों में देखिए AC भुजा कॉमन हो रही है हमारी, तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस CD। AC हमने कॉमन ले लिया तो अंदर से AD प्लस CD बन गया। अब जरा देखें ध्यान से, AD और CD इन दोनों खंडों को जोड़ लो तो कौन सी भुजा बन जाती है, पूरी AC बन जाती है। मतलब AB² प्लस BC² बराबर AC इंटू AC। आगे आप दिखा देंगे क्योंकि AD प्लस CD बराबर AC।
ठीक। अब ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया ए सी स्क्वायर। इनको जरा सीधा करके लिख दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इनको प्रमेय को आप स्टेटमेंट के रूप में भी याद रखना है, साथ साथ इसका प्रूफ कैसे आता है, उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इस प्रमेय पर आधारित हमारे जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल होंगे, तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक्सरसाइज 6.5 है और ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित पूरी एक्सरसाइज है, तो इसको हल करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी है। देखिए कई 3 खंड लिख रखे हैं हमने पहले क्वेश्चन के, इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं, और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए कि समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं और कर्ण की लंबाई कितनी होगी यदि समकोण त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का सलूशन कैसे हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में इसमें देखिए भुजाएं क्या है हमारी, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वह सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसका मतलब, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग कीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 और 24 का वर्ग कितना हो जाता है 576। आप 24 की गुणा भी करके देख लेना, 4 चौक 16, पीछे यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 5 576। ये वैदिक गणित से आप इनकी गुणा कर लिया करें, बहुत आसान होता है वैदिक गणित से गुणा करना। तो 576 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका ये टोटल कर लेंगे। तो टोटल कर लेंगे तो देखिए 6 9 6 15, 7 4 11 12, ठीक 625। कितना हुआ 625। ये तो हुआ क्या, ये जो कि क्या है 25 का वर्ग है। तो इसका मतलब देखिए बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्या है योग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, स्थिति 1 में त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें कर्ण भी होगा, कर्ण की लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसे क्या करेंगे, अब स्थिति 2 स्थिति 3 ऐसे ही क्या करेंगे, छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए। तो समझ लीजिए ये जो भुजाएं दे रखी हैं वो क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हो दिया हुआ त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो शेषखंड आप इसके कर लेंगे 2 क्वेश्चन इसके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए बना लिया हमने, जिसका कोण पी समकोण है, ये वाला समकोण कोण मान लिया। क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार लिया गया है कि पी एम लंब है क्यू आर पर, तो ये 90 दिखा दिया, लंब दिखा दिया, ये भी लंब हो जाएगा। इनके नाम लिखना चाहे तो नाम लिख ले, कोण 1 मान लिया, कोण 2 मान लिया, इधर हमने कोण 3 और कोण 4। सिद्ध करना हमको पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। उत्पत्ति देखिए कितनी सरल है। उत्पत्ति क्या कहा इसकी उत्पत्ति में, पहले तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर कितना है 90, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया 90। त्रिभुज 1 प्लस 2 बराबर 90 हो गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक, अब इधर त्रिभुज पी क्यू एम में
ये भी 90 है, तो 1 और 3 का योग 90 होगा। इसमें कोण PMQ बराबर क्या है 90, ज्ञात है रचना उसमें दे रखा था वाला। तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, 1 तथा 2 से देखिए ये वाले दोनों बराबर हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 1 घट जाएगा तो कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा कोण 3। कोण 2 और कोण 3 क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको डाल दो समीकरण 3। इसी प्रकार 2 और 3, इसी प्रकार 1 और 4 बराबर हो जाएंगे। लिख लीजिए इसी प्रकार क्या कोण 1 बराबर या कोण 4 बराबर कोण 1। अब 2 त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज PQM त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक, PQM और त्रिभुज RPM, PQM और RPM, क्या हम QMP भी कह सकते हैं, PQM तथा त्रिभुज RPM में देखिए कोण 2 कोण 3 कोण 1 बराबर कोण 4 कोण 3 बराबर कोण 2, दो कोण बराबर हो गए। समीकरण फिर से 3 तथा 4 से दोनों कोण बराबर हो गए। कोण 2 बराबर कोण 3 कोण 1 बराबर कोण 4 कोण 4 बराबर कोण 1, सीधे सीधे लिख दीजिए, ठीक। PQM इधर था तो 1 3 इधर पहले लिख लीजिए, इधर वाले क्रम से लिखें, 3 2 1 4। अब त्रिभुज PQM समरूप त्रिभुज RPM हो गया, ए समरूपता लगी, हो गए समरूप त्रिभुज, हो गए समरूप। अब समरूप त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात इधर हमने ले ली कौन सी भुजा, ठीक, नहीं, इसकी भुजा लीजिए आप QM/PM, ठीक, QM भुजा अपान PM भुजा, QM/PM। और इस त्रिभुज की देखिए PM/MR, ये PM भुजा ले ली अपान MR, कि जब त्रिभुज को घुमा देंगे, घुमाकर बनाएंगे तो हमारा संगत भुजाएं इसी तरह से आएंगी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PM² QM/MR। ये हमको इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करके लाना था कि इस तरह से हमारा इन भुजाओं का अनुपात कैसा होता है बराबर होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है उसकी तरफ। उसमें क्या कह रखा है थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा है त्रिभुज एक ABD त्रिभुज दे रखा है, समकोण है, इसमें कोण A बराबर कितना दे रखा है 90 दे रखा है। साथ साथ इन्होंने कहा AC जो है BD पर लंब है। तो इस आधार पर कोई 3 खंड सिद्ध करने हैं। तो पहले खंड की उत्पत्ति करने के लिए देखें हम 2 त्रिभुज लेके चल रहे हैं। एक त्रिभुज ABC लेके चल रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा अब इधर देखिए ABC क्रम से लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को भी जो 90 एंगल है वो यहाँ दिखने लगे तो ABD को हमने लौट लिया, लौट के बना लिया तो क्या बन गया DBA। अब इनमें देखिए कोण B और B क्या हो जा रहा है, दोनों उभयनिष्ठ, कोण B बराबर कोण B कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ आ गया दोनों में, साथ साथ उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा कोण BCA
कोण बी सी ए बराबर कोण बी ए डी। प्रत्येक कितना है 90 है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज डी बी ए, और समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो समरूप त्रिभुजों में इनकी भुजाओं का अनुपात हमको लेना है। जैसे देखें इधर हमने कौन सा ए बी सी, इसका बी सी भुजा लिख लीजिए, बी सी भुजा और संगत भुजा क्या है बी ए, या ए बी कुछ भी लिख दीजिए, बी सी भुजा और ए बी भुजा संगत हो गई। और दूसरी इस त्रिभुज में हमको सी डी, तो सी डी भुजा का अगर हमको पहला खंड सिद्ध करना था तो हमको सी डी लाना था। तो सी डी लाने के लिए हमको ये त्रिभुज, तो हमने ए बी सी और डी बी ए ले लिया है, तो हमारा ये थर्ड वाला सिद्ध हो रहा है। कौन सा हो रहा है, थर्ड वाला, ठीक, थर्ड। तो थर्ड वाला अगर हमारा सिद्ध हो रहा है, थर्ड वाला सिद्ध हो रहा है तो हम थर्ड वाला सिद्ध कर लेंगे। हमारा पैटर्न नहीं, थर्ड वाला नहीं, फर्स्ट वाला ही बन रहा है हमारा। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, देखिए क्यों, क्योंकि हम बी सी भुजा ले रहे हैं, बी सी की संगत हमारी क्या आ रही है ए बी, इधर हम ए बी भुजा ले लेंगे और इधर ए बी की संगत क्या बन रही है, देखिए ये कौन सी भुजा बन रही है हमारी, बी डी बन रही है, ए बी की संगत। अब हमको दिखाना था इसमें सी डी, हमारी इसमें ए बी के संगत क्या बन रही है, बी डी भुजा बन रही है, तो बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी स्क्वायर इजकल टू होगा बी सी इंटू बी डी। लेकिन ये बी सी इंटू बी डी आ रहा, यहाँ पे गलत लिख गया था, ये बी डी ही था, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये सी डी लिख गया था, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे बार बार। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी डी होगा। आप बुक में प्रश्न देख लेना, इस प्रश्न में बुक में ये बी डी ही दे रखा है। तो इसलिए इस तरह से आपने क्या इस खंड को सिद्ध कर लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, शेष दो खंडों को भी इसी तरह सिद्ध करेंगे। इस बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और इस पूरे त्रिभुज को फिर से ऐसे उलट के बना लेंगे उसी क्रम में, और क्या करेंगे, समरूप दिखा देंगे, भुजा के अनुपात आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित इतने प्रश्न करें। शेष प्रश्नों को हम अगले पीरियड में, अगली क्लास में आपको उसको हल करके दिखाएंगे। और इसीलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और प्रत्येक जितनी भी वीडियो आपको चैनल पर प्राप्त हो रही हैं उनको देखते रहिए, क्योंकि सीक्वेंस में आपको देखते जाएंगे। मैंने वीडियो क्रमांक डाल रखा है 1 2 3 करके, उसी क्रम में देखते रहिए, जिससे सही कसौटी सही समय पर आप पहले सीख लेंगे, उसके आधार पर उसके प्रश्न हल करेंगे। तो क्रम से देखते रहिए और उनको हल करते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।